अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। जनाब, पुलिस और वकला का ये कहा जाता है कि चोली दामन का साथ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पुलिस और वकला आमने सामने हैं। किसकी कितनी लिमिट्स हैं और जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है उस पर जाहिर है पर्चा दर्ज कर दिया जाता है, कानून हरकत में आता है, काम होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ख़वातीन वकला के लिए एक डे केयर का इंतज़ाम किया गया है। ये डे केयर कितनी फंडिंग में बना, ये फंडिंग कहाँ से आई, कितने बच्चों की इसमें कैपेसिटी है, ये तमाम डिटेल्स हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वकला बरादरी के साथ। इसके साथ साथ मियाँ अब्दुल मतीन जो कि टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफात का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। ये क्या मामला है? दहशतगर्दी की दिफात और दूसरी तरफ काला कोट, कुछ समझ में नहीं आता, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। आइए चलते हैं और डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। आप यकीन करें कि आजकल पुलिस वालों की दुकानदारी सबसे ज्यादा तेज हो गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बच्चे को ये पकड़ते हैं उससे कम अज कम 50,000, 30,000, 40,000 रुपया लेकर छोड़ते हैं। वालिदैन बेचारे इस डर से पैसे दे देते हैं कि अगर हमारे बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, हमारा बच्चा अगर बेचारा किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गया तो ना तो वो कल को सरकारी नौकरी कर सकेगा और ना ही वो किसी बैरून मुल्क सफर कर सकेगा। एक 15 साल बच्चे को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया शाम के 7 बजे और उसकी वालदा शाम 7 बजे से लेके रात सर्दी की सुबह 11 बजे तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही है उस बेचारे अपने बच्चे के इंतजार में। आप ये जाने, मैं आप और आला हुक्मरान तो मखमल के बिस्तर में आराम से सर्दी की रात सो गए, लेकिन वो बूढ़ी माँ जो अपने 16 साल बच्चे का पुलिस स्टेशन के बाहर सर्दी की रात इंतजार करती रही, उसका रोजे क़यामत हमें सबको जवाब जरूर देना पड़ेगा। एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। फ़हीम खोखर साहब से सीआरओ के हवाले से मैं ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अक्सर औकात लोगों से और वकला से ये सुनती हूँ कि फ़हीम की एफर्ट्स की वजह से सीआरओ जो है उस पर कंट्रोल हुआ है। फ़हीम, क्या हकीकत है? जी, मैं ना अक्सर औकात जब हर रोज़ देखता था अदालत में ना छोटे छोटे बच्चों को, और सबसे बड़ा मेरा जो ट्रैफिक वार्डन से नाराज़गी थी या मैं जिस बात पर शोर मचाता था कि ये छोटे छोटे बच्चों पर, गरीब के बच्चों पर, सिर्फ अमीर का बच्चा मैंने आज तक ना किसी थाने की हवालात में ना ही मैंने किसी कचहरी में देखा है आज तक। यकीन जाने जिस दिन से ये FIR हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस पर, गरीब के बच्चे को ये पकड़ते थे, अदालत में लाकर जनाब उसका CRO रिकॉर्ड बनाते थे और जनाब उसको गिरफ्तार करके जनाब उसके गिरफ्तार करने के बाद CRO रिकॉर्ड बनाने के बाद जनाब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता था। वो बेचारा ना कोई सरकारी नौकरी कर सकता था, ना ही वो बेचारा कोई बाहर के मुल्क सफर कर सकता था, तो उसके लिए बेचारा फिर पाकिस्तान में भी सफर करना मुश्किल हो जाता था। तो मैंने इस बात पर शोर मचाया कि मैंने कहा जनाब बराए मेहरबानी आप कानून में तफरीक ना करें, आप अमीर पराठो वाले को भी रोकें, करोला वाले को भी रोकें, होंडा सिविक वाले को भी रोकें, रिक्शे वाले को भी रोकें। ये क्या करते थे ट्रैफिक वार्डन वाले, सिर्फ और सिर्फ गरीब वाले बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, मोटर वाइंडिंग वाले के बच्चे को, इन्हीं को ही रोकते थे। तो मैंने ये आवाज़ उठाई कि बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है, गरीब के पास सिर्फ उसका बच्चा ही होता है कि उसे ये शौक होता है कि शायद ये कल को पढ़ जाएगा तो कहीं सरकारी नौकरी कर जाएगा तो चले हमारी भी नस्ल सफर जाएगी, तो आप ये भी काम खत्म कर रहे हैं। तो उनकी IG साहब ने कहा जनाब ठीक है जनाब हम CRO रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन कल मुझे उन्होंने कहा जी किसी भी बच्चे का जो 18 साल से कम उम्र होगा उसका CRO रिकॉर्ड हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसको शख्सी जमानत पर पुलिस में पकड़ा करेगा और ऐसा जो अपनी शख्सी जमानत पर उसको छोड़ सकता है। लेकिन आज मैंने ये इतला ली है कि ये सारी बात झूठ है। पिछले थाने से मैं होकर आया हूँ, मुझे वहाँ पर मुहर्रर ने बताया कि जनाब जितने भी बच्चे हम पकड़ते हैं छोटे, उनका CRO रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। तो मुझे इस बात से सख्त मतलब कि नाराज़गी है। मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ IG साहब से भी, वज़ीर आला पंजाब साहब से कि बराए मेहरबानी गरीब के बच्चे को माफ़ी दे दें। आप रोड पर खड़ा होकर प्रोग्राम कर लें। आप ट्रैफिक वार्डन वाला जब भी रोक रहा है किसी गरीब के बच्चे को, रिक्शा ड्राइवर को ही रोक रहा है, किसी पराठो वाले को, किसी होंडा सिविक वाले को नहीं रोक रहा। सबसे ज्यादा वायलेशन ये गाड़ियों वाले करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए फ़हीम के आपकी IG साहब से जब मुलाकात हुई तो आपने क्या ये चीजें सामने रखी? मेरी IG साहब से मुलाकात नहीं हुई। IG साहब ने मेरी वीडियोस देखी, मेरी वीडियो काफी वायरल हुई, वो मिलियंस में व्यूज गए, तो उन्होंने देख के कहा कि चले जी आप इस बात को आप खत्म कर देंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड बच्चों का ना बनाए। लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक था। क्रिमिनल रिकॉर्ड बच्चों का अभी भी बन रहा है। बच्चे बेचारे शख्सी जमानत पर SHO नहीं छोड़ता, किसी भी बच्चे को आज तक SHO ने नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर कर दिया गया है अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत से कि जनाब जितने भी बच्चे आप गिरफ्तार करते हैं उनका CRO रिकॉर्ड भी ना बनाएं और उनको शख्सी जमानत पर SHO छोड़ भी सकता है। लेकिन ये CRO रिकॉर्ड भी बना रहे हैं
और उसको शख्सी जमानत में छोड़ भी नहीं रहे। और आप यकीन करें कि आजकल पुलिस वालों की दुकानदारी सबसे ज्यादा तेज हो गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बच्चे को ये पकड़ते हैं उससे कम अज कम 50,000, 30,000, 40,000 रुपया लेकर छोड़ते हैं। वालिदैन बेचारे इस डर से पैसे दे देते हैं कि अगर हमारे बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, हमारा बच्चा अगर बेचारा किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गया, तो ना तो वो कल को सरकारी नौकरी कर सकेगा और ना ही वो किसी बैरून मुल्क सफर कर सकेगा। इसलिए जो बेचारे बूढ़े वालिदैन हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेचारा घर के कोई झुमके बेच के, कोई बेचारा सूद पे पैसे लेके, कोई बेचारा किसी से किस्तों से पैसे लेकर, कोई घर की चीज बेचकर अपने बच्चे को छुड़वाते हैं, थाने में जाकर पैसे देंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये गारंटी से कहता हूँ कि आजकल पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा जो दुकानदारी हो रही है ना, वो इसी पर हो रही है कि जनाब किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस वाले बंदे को पकड़ते हैं और उस बेचारे को थाने में ले जाकर उसके बाद दुकानदारी करते हैं, रेट मुख्तस करते हैं, और जहाँ पर वो काबू आ जाए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसका कारोबार देखते हैं कि ये क्या पैसे कमाता है, उसके मुताबिक उससे पैसे लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसी फैमिली से या मेरे बच्चों पास से ऐसे हुई? कई फैमिली है, मेरे पास ऐसे कई फैमिली है जो मेरे पास आए हैं बेचारे। मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जिससे उन्होंने 50,000 रुपया लेकर उनका बच्चा छोड़ा है। मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जिससे उन्होंने 30,000 रुपया लेकर उनका बच्चा छोड़ा है। तो बात यह है कि गरीब का बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता, वो बेचारा को 2-3 हज़ार रुपया जो देने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं चल भाई तेरा CRO कार्ड बनेगा, उन आगे तोड़ देते हैं, कचहरी भेज देते हैं। और जो गरीब का अमीर का बच्चा है जो पैसे भर सकता है, वो 30-40-50,000 रुपया देकर अपना बच्चा वापस ले जाते हैं। अच्छा, कितने ऐसे केसेस आए जिनका ये कहना था कि भाई जमानत करा मेरे दिया पास तो ऐसे बच्चा हो गया? मेरे पास वैसे तो सैकड़ों हजारों केसेस हैं, लाहौर में जो FIR हुई हैं वो हजारों में है, लेकिन मेरे पास तकरीबन 57-56 के करीब बच्चे आए हैं जिनकी जमानत करवाने के लिए वो मेरे पास आए हैं। और आप यकीन करें, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने भी लोग मेरे पास आए हैं वो 99% बेचारे गरीब के बच्चे थे। आप यकीन करें, मेरे पास जितने भी लोग जमानत करवाने आए हैं उनमें से कोई भी किसी अमीर का बच्चा नहीं था, कोई भी किसी बिजनेसमैन का बच्चा नहीं था, किसी सियासतदान का बच्चा नहीं था, किसी वकील का बच्चा नहीं था, किसी डॉक्टर का बच्चा नहीं था। वो सारे के सारे बेचारे किसी न किसी मजदूर के बच्चे थे, किसी रिक्शा ड्राइवर के बच्चे थे, किसी प्लम्बर के बच्चे थे। यकीन करें, मुझे दुख भी इसी बात का है और शोर भी मैं इसी बात से बताता हूँ कि हमारे मुल्क में कानून की तफरीक हो चुकी है। गरीब के लिए अलहदा कानून है, अमीर के लिए अलहदा कानून है। और जितने भी बेचारे गरीब के बच्चे पकड़े जाते हैं, जिनको अदालत में पेश किया जाता है, बेचारों की टूटी जूती होती हैं और बेचारे सारी सर्दी की रात हवालात में गुजारते हैं। और मैंने परसों एक वीडियो लगाई थी जिसमें एक 15 साल बच्चे को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया शाम के 7 बजे, और उसकी वालदा शाम 7 बजे से लेके रात सर्दी की सुबह 11 बजे तक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही है उस बेचारे अपने बच्चे के इंतजार में। आप ये जाने, मैं आप और आला हुक्मरान तो मखमल के बिस्तर में आराम से सर्दी की रात सो गए, लेकिन वो बूढ़ी माँ जो अपने 16 साल बच्चे का पुलिस स्टेशन के बाहर सर्दी की रात इंतजार करती रही, उसका रोजे क़यामत हमें सबको जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो ये बड़ी ज्यादती हो रही है। यकीन करें, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं ये लोग, और जो अमीर लोग हैं उनके साथ ये दुकानदारी कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप पूरे लाहौर के पुलिस स्टेशन विजिट कर लें, आपको किसी पुलिस स्टेशन में भी कोई पराडो गाड़ी, कोई होंडा सिविक गाड़ी, कोई करोला वाला ना तो कोई सिफारशी नजर आएगा, ना ही उसका कोई बच्चा आपको गिरफ्तार नजर आएगा। आप लाहौर के सारे पुलिस स्टेशन में चले जाएं, बेचारा वो गरीब का बच्चा, रिक्शा ड्राइवर का बच्चा गिरफ्तार है, और वो बेचारा रिक्शा ड्राइवर अपनी दिहाड़ी जाया करके थाने के बाहर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है कि पता नहीं मेरा बच्चा कब आएगा। थाने के अंदर उसको जाने नहीं देते, उसकी रसाई नहीं है अंदर तक। वो सारी रात तक बेचारा सर्दी की रात वेट करता है, और सुबह जनाब 11, 12, 1 बजे तक वो उसके बच्चे को पेश करते हैं अदालत में, और जनाब उसके बाद जब उसकी जमानत होती है और वो बेचारे का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है और उसका बेचारा का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाता है। जाहिर है, जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है तो इट्स मीन कि ना वो बाहर जा सकता है, ना आला तालीम हासिल कर सकता है, कल को नौकरी में मसाइल हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, ये इन्होंने एक बड़ा प्रोपोगंडा किया है जो मेरे नज़र में है कि इन्होंने गरीब को दबाने के लिए, गरीब को छुपाने के लिए, गरीब का मुस्तकबिल ख़त्म करने के लिए प्लान किया है कि गरीब के बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाते हैं। उसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा तो ना वो सरकारी नौकरी करेगा, ना वो कोई बैरून मुल्क सफ़र करेगा, तो वो सारी ज़िंदगी हमारा मुताज रहेगा, या हमारे घर में कोई नौकरी करेगा, या वो प्लम्बर बन जाएगा, या कोई मजदूर बन जाएगा, या मोटर वाइंडिंग का काम करेगा, वो अच्छा ऑफिसर वो नहीं बन सकेगा। बिल्कुल ठीक है।